दोस्तों कहा गया परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बगैर परिश्रम किए फल की इच्छा ना करें। एक एग्जाम्पल छोटा सा समझ सकते हैं। आपके सामने भोजन रखा है, क्या अपने आप जाएगा मुंह में? नहीं सर। वहां क्या करना पड़ा? कर्म। तो बिना कर्म किए फल की इच्छा ना करें। और किसी भी काम को शुरुआत के पहले क्या होता है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। लक्ष्य मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं गोल। जानते हैं गोल? ठीक है। गोल बोलते हैं। अब आप किसी भी सेक्टर को कहीं भी शुरुआत करते हैं तो हमें जाना कहाँ है ये क्लियर होना चाहिए। हमें जाना कहाँ है ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ये धुंधला नहीं रहना चाहिए। फिगर एकदम क्लियर स्पष्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल आपने एक दो बार हमने समझाया भी एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और आपको टिकट लेना होता है। टिकट के खिड़की पहुंचते हैं, वह पूछता है कौन? जो टिकट काटता है कि सर टिकट कहाँ का देना? तो आप कहेंगे दे दो कहीं का। ऐसा बोल सकते हैं कि दे दो कहीं का। तो क्या कहेगा? कहेगा कहाँ पागल आ गया है, इसको पता नहीं जाना कहाँ है। यानी आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है कि हमको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, लखनऊ जाना है, कि जहाँ मतलब क्लियर नहीं है आपका। तो ये सबसे पहले ये लक्ष्य निर्धारण होना बहुत जरूरी है कि आपको जाना कहाँ है, आपका ड्रीम क्या है, अपना सपना क्या है। ठीक है, इस लक्ष्य की बात कर रहे थे। इसके अलावा जो हमारे जो पुराने मित्र दोस्त हैं या जो बड़े बड़े पुराने लीडर लोग हैं जो हमारे किसी कंपनी में सीनियर हुआ करते थे, इन लोगों पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। एक चर्चा चला है, सर ने बताया, साहनी जी ने, सर के लिए जोरदार ताली, बहुत अच्छी कहानी आपने बताया। जो पेड़ काटने वाली बात, डेली जो 100 पेड़ काट रहा था और धीरे धीरे उसका पेड़ों की काटने की संख्या घटती गई, 99 हुआ, 98 हुआ, 97 हुआ, वो धार वाली बात। तो सर आप लोग गुरुओं के गुरु रहे हैं, वही धार लगाने की जरूरत है। जैसे सहारा के बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे डायनामिक पर्सन हैं, LIC के बहुत, तो केवल धार की कमी है, वही धार, बस धार लगाने की बात आ गई। जितना तगड़ा धार लगेगा उतना ही खटाखट खचखच खचखच काटना शुरू कर देगा। कहीं भी आप देख सकते हैं। धार लगेगा कैसे? धार लगेगा कैसे? घर बैठने से नहीं, आपको ऑफिस आना होगा। ऑफिस में आने जाने से क्या होगा? माहौल बनता है, 10-20 लोगों से डेली मुलाकात होगी, कुछ नई बात होगी, कुछ नया ज्ञान होगा। ऑफिस आने जाने से, घर बैठने से आपका धार नहीं लगता है। और हम बोले हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो परिश्रम कई तरीके का होते हैं। एक परिश्रम हमने इसी खजांची चौराहा पर, जहां हम लोग हैं इस समय, आपने देखा है सुबह के टाइम में, सुबह के टाइम में हमने देखा है, अरे निचलौल से पता चला, एक लड़का यहाँ बता रहा था कि वह व्यक्ति निचलौल से क्या करने आया है? मजदूरी करने। निचलौल से सोच के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि वह व्यक्ति निचलौल से कब चला होगा कि यहाँ 7 बजे 6 बजे आके हाजिर है। तो वो पूरी रोटी जो गठिया के लाया है वो कब बना होगा, उसकी पत्नी जगी कब होगी। बात समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। किसके लिए आया वो? यहाँ किस लिए आया? और खुदा न खास्ता हमने देखा है 11 बज जाता है, 12 बज जाता है और काम नहीं लगता है। उस समय उस व्यक्ति के दिल पे क्या बीतता होगा, इस चीज को महसूस करिए थोड़ा सा। वो रोटी गठिया के निचलौल से आया था और फिर पवेलियन शाम को वापस जाता है, लेकिन उसके माँ बाप की तबीयत खराब है। उसके घर जो है ऐसा बोरा का बोरा राशन नहीं था। क्या था? खरीदना था, खाना था, खरीदना था, खाना था। यानी डेली कमाने खाने वाले लोग थे। अब वह व्यक्ति जिस दिन काम नहीं लगा, उसके जेब में रुपया पैसा नहीं था, 10, 20, 50 जो भाड़ा में था वो खत्म हो गया। उस दिन कैसे अपने माँ बाप के लिए दवा लेके जाएगा और बच्चों के लिए कैसे साग सब्जी लेके जाएगा, कैसे राशन लेके जाएगा। थोड़ा सा महसूस करिए इस बात को। महसूस हो रहा है जी? रोंगटे खड़ा हो जाते हैं इस चीज को सुन के। रुपया का पैसा कमाना आसान है, लेकिन लोग कहते हैं ना कि रुपया उड़ रहा है हवा में, पकड़ने का तरीका चाहिए। तो वो भी तक परिश्रम कर रहा है ना जी। एक ठेला चलाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, वो भी एक मेहनत कर रहा है कि नहीं? अगर बहुत मेहनत करने से लोग अमीर हो जाते तो शायद वो ठेला वाला, वो पोलदार जो कुंटल की उठाता है, वो पोलदार समझते हैं आप लोग, जो धान गेहूं का लोडिंग करता है,
अगर बहुत मेहनत करने से लोग अमीर हो जाता, क्या होता? वो ठेला वाला, वो रिक्शा वाला, वो पुलदार सबसे अधिक मेहनत कर रहा है, वो सबसे अधिक क्या होता? अमीर होता कि नहीं? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो बहुत मेहनत करता है वो मजदूर कहलाता है, गरीब कहलाता है। सहमत इस बात से? हम अक्सर एग्जाम्पल देते रहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, तो वहां पे किस किस की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले वहां लेबर ही आता है। आता है कि नहीं लेबर? इस चौराहे पर हमने ये भी देखा, एक बाइक पर आया, 20 लेबर घेर लेते हैं। अरे सर हमको ले चलिए, हमको ले चलिए, हमको ले चलिए। ये हालत है जहां लेबर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इसलिए कि वो शाम को सब्जी लेके जाना, शाम को दवा लेके जाना, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेबर जो होता है दिन रात मेहनत कर रहा है। इसके ऊपर जो है थोड़ा सा जिसने दिमाग लगा लेता है, तो लेबर के ऊपर होता है मिस्त्री। होता है मिस्त्री। अगर देखिए, अगर लेबर पाता है 400 से आसपास, 400 से 500, तो मिस्त्री कितना पाता है? 600 से 700 पाता है ना जी। अब इसमें ध्यान देना है कि लेबर ज्यादा मेहनत कर रहा है, ये 400 पा रहा है, थोड़ा सा मिस्त्री ने दिमाग लगाया तो उससे अधिक पा रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर होता है ठेकेदार। होता है ठेकेदार जी। ठेकेदार थोड़ा सा और दिमाग लगा लेता है तो घूम के 1000 पाता है, घूमता ही है ना जी। और उसके ऊपर क्या है? इंजीनियर साहब, इंजीनियर होते हैं। इंजीनियर साहब केवल एसी में बैठ के शायद इससे कई गुना पैसा पाते हैं। ध्यान ये देना है कि जो बहुत मेहनत किया वो मजदूर रहा कि नहीं, गरीब रहा कि नहीं। जिसने जितना दिमाग लगाता गया वो उतना इनकम उसकी बढ़ती गई, यानी मेहनत कम हो रहा। देखिए, मिस्त्री का थोड़ा सा मेहनत कम हुआ, पैसा बढ़ा। ठेकेदार थोड़ा और मेहनत कम हो गया, पैसा और बढ़ गया। इंजीनियर साहब का पूरा क्या कहते हैं? स्मार्ट वर्क। ये हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। एसी में बैठ के सबसे अधिक पैसा। तो हमको क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क देखिए, अक्सर देखा गया है, क्या एग्जांपल और देते हैं, जहाज आसमान में उड़ता है ना, लेकिन उस जहाज को आसमान के उड़ने के पहले का कंडीशन याद करिए, उसको जमीन पर रेंगना पड़ता, फिर वो ऊंचाइयों को पहुंचता है। तो शुरुआती दौर में तो सबको कठिनाइयां, परेशानियां, दिक्कतें आती हैं किसी भी काम में। और ये भी हम कहते हैं जो कठिनाइयों का सामना करता है वही इतिहास रचता है। तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। ऐसा नहीं है बहुत बड़ा बहुत अच्छा हो जाए। जब हम ही आप इस कंपनी के शुरुआती दौर, कंपनी का 4 साल मतलब 4 साल का बच्चा, कंपनी 4 साल का बच्चा है, अभी शुरुआती दौर है। जितना अधिक से अधिक प्रयास किया जाता है कि बेहतर से बेहतर सब कुछ किया जाए। कंपनी का शुरुआत एक सेक्टर से हुआ, मतलब एक प्रोजेक्ट से हुआ, और धीरे धीरे कंपनी क्या 7 प्रोजेक्ट वर्किंग में है। बहुत जल्दी हम लोग क्या है कंस्ट्रक्शन में उतरने वाले हैं, मतलब बिल्डिंग फ्लैट में। बात समझ आ रही है हमारी? तो शुरुआत हर व्यक्ति जीरो से करता है। कोई भी व्यक्ति पहले दिन हीरो नहीं होता। हर व्यक्ति शुरुआत जीरो से करता है और बाद में वही व्यक्ति हीरो हो जाता है। जब हम इस डॉल्फिन परिवार में जुड़े थे, उस समय की थोड़ा सा बात किया जाए, कोई ऑफिस नहीं था, कोई ब्रोशर नहीं था, कोई प्लाट पे कुछ नहीं था, गढ़ा था। अब सोचिए उस समय ना कोई सीनियर था, सारी चीजें दिख रही थी, इसको बताया कैसे जाए, उसको पिरोया कैसे जाए। 199 रुपया स्क्वायर फीट पे भी बिक नहीं पा रहा था, ये हालत थी। सोचिए आज तो 999, 1299, 1499 बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बिक रही हैं। लेकिन उस समय कैसे सिचुएशन संभाला गया होगा, किसी से कहा जाए तो कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए कि उस समय इतना माहौल डिस्टर्ब था अन्य कंपनियों की वजह से, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन उसी में हिम्मत नहीं हारा आदमी, चलते गया, लोगों से मिलते जुलते करते धरते। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम अकेले थे लेकिन हमारे साथ 5 लोग आए, ठीक है। इसी 5 लोगों से 50 लोग हुए, इसी 50 लोगों से क्या हुए 500 हुए, और इसी 500 लोगों से आज 5000 से ऊपर लोग हैं। एक समय आएगा ये शून्य बढ़ेगा कि नहीं? हाँ, तब इस 5000 से कहाँ पहुंचेगा 50,000। और जब यह 50,000 की आप टीम होगी, आप डेली विदेश में खाली घूमते रहेंगे, पैसा इतना अथाह रहेगा कि खर्चा कहाँ करना सोच नहीं पाएंगे आप। ये पोजीशन होगी आपकी, क्योंकि 5,000 पे जो पोजीशन समझा जा रहा, देखा जा रहा है, 50,000 पे और 5 लाख पे क्या होगा कल्पना नहीं कर सकते। कितने करोड़ों की महीने की इनकम आपकी होगी। और इस चीज को एक ग्राफ के जरिए हम समझा भी सकते हैं
टीम का बेनिफिट कैसे मिलता है।